हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा सो दैट हमारा जो एमसीक्यू सेशन है और जितनी भी हमारी वीडियोस होती हैं आप सबसे अप टू डेट रहें। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक आइडिया है जो कि आपको बताता है दैट मनी अवेलेबल टुडे, आज आपके पास जो पैसा है, इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन फ्यूचर। फ्यूचर में उसी पैसे की कीमत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पैसे के पास अर्निंग पोटेंशियल होता है। जब आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो बढ़ता है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये फाउंडेशन है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग की। अगर आप मनी की कीमत को समझ जाए समय के साथ, तो वो आपको बता सकती है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस किस से पैसा लेना है, बोरो करना है या नहीं करना है, कमाई में से कितना पैसा सेव करना है और बजटिंग किस हिसाब से करनी है। ठीक है, अगर आप ये जान जाते हो तो आप अपने पैसे से ग्रो हो सकते हो। फिर जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो समराइज करता है कि मनी की कीमत अब ज़्यादा है या फ्यूचर में ज़्यादा है, डिपेंड्स ऑन अर्निंग पोटेंशियल। और फिर आप ये पता लगा सकते हो कि जब हम मनी को इन्वेस्ट करेंगे तो वो ग्रो करेगी या नहीं करेगी। देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो कहती है कि भाई पैसा इन्वेस्टमेंट करने पे ग्रो करता है, लेकिन हर बार ग्रो नहीं करता। अगर आप एक गलत जगह पैसा लगा दोगे तो ग्रो कहाँ से करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसलिए आप अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझोगे तो वो ग्रो करेगा। ओके, अगर आप इन्फ्लेशन के टाइम पे इन्वेस्ट करते हो तो चांसेस है कि रिसेशन आ जाएगा, तो आपको, क्योंकि साइकिल होती है, रिसेशन आएगा तो शायद आपकी मनी ग्रो ना करे। बट अगर आप रिसेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो एक बार आपको ग्रो करके जरूर देगी। फिर वाई टाइम इज वैल्यू ऑफ मनी। टाइम के पास टाइम का और मनी का जो है रिलेशन क्यों है? ठीक है, मनी जो है टाइम के साथ वैल्यूएबल क्यों होती है? देखो, मनी कैन बी इन्वेस्टेड और इंटरेस्ट ऑन रिटर्न। अगर मेरे पास पैसा है, मैंने उसे इन्वेस्ट कर दिया, तो मुझे उसके बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो मेरी रिटर्न है, वो मेरी इनकम है। ठीक है, आज मैंने 1,000 रुपये किसी को दिए, कल को वो मुझे 100 रुपये बढ़ा करके देगा, तो मेरे जो 1,000 रुपये थे वो 1,100 रुपये हो गए, बढ़ गई ना। ठीक है, फिर होता है लूज वैल्यू ओवर टाइम ड्यू टू इन्फ्लेशन। पैसे की कीमत समय के साथ कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है? देखो, पहले एक टाइम था जब 2,000 या 3,000 रुपए में 10 ग्राम सोना आ जाता था, लेकिन अब गोल्ड के रेट 94, 96 या 1 लाख भी हो गए हैं। तो अब पहले के 2-3 हज़ार रुपए की वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू उस टाइम थी लेकिन अब नहीं है। ठीक है, और अब अगर मैं इन्वेस्ट कर दूं, ठीक है, मेरी मनी को अगर मैं आज इन्वेस्ट कर दूं गोल्ड में, हो सकता है अब से 10 साल बाद गोल्ड की कीमत बहुत ज़्यादा हो, तो वो मेरे को ग्रो करके भी देगा। ओके, फिर बी यूज्ड इमिडिएटली फॉर कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। हम अपने पैसे को इमिडिएट कंजप्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे कुछ भी खरीदना है, कुछ भी सर्विस लेनी है, खाना पीना है, तो उसके लिए हम मनी का इमिडिएट कंजप्शन कर सकते हैं। हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इफ लेफ्ट आइडल। अगर हमने अपने पैसे को ना इन्वेस्ट किया, ना खर्च किया, कुछ नहीं करा, आइडल छोड़ दिया, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि अगर आप इतना पैसा और इन्वेस्ट करते तो आपको इतना फायदा हो सकता था। ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। देखो, अगर हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पैसा अपना डालते हैं तो वो होगी फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ लमसम। क्यों? क्योंकि बैंक हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जो कि हमारा फिक्स डिपॉजिट का है, उसके बाद थोड़ा इंटरेस्ट लगा करके पैसा देगी, तो वो फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट है। फिर आता है एसआईपी। अगर हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है, क्योंकि वो भी कुछ टाइम बाद हमें लंप सम में इंटरेस्ट पे करेगा। होम लोन की ईएमआई हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, क्योंकि उसमें आज के हिसाब से हमारा इंटरेस्ट लगेगा। फिर लॉटरी लंप सम या फिर इंस्टॉलमेंट, वो हमारा प्रेजेंट पीवी का प्रेजेंट वैल्यू का कंपैरिजन है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि मनी वैल्यू की है, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, उसकी कुछ असम्पशंस होती है कि इंटरेस्ट रेट रिमेन कांस्टेंट। मनी वैल्यू कहता है, टाइम वैल्यू कहता है कि जो हमारे पैसे पे इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो कांस्टेंट होता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, ये असम्पशन है जस्ट। फिर वो कहता है कि पेमेंट और रिसीप्ट है पर एट रेगुलर इंटरवल, के एक इंसान को पैसा मिलना और पैसा देना दोनों टाइम टू टाइम होता रहता है, विच इज़ अ फैक्ट। ठीक है, अगर पैसा हमारे पास आ रहा है तो हम खर्च भी करेंगे, और खर्च कर रहे हैं तो आ भी रहेगा। ठीक है, फिर वो कहता है कि नो टैक्स और नो इन्फ्लेशन। असम्पशन कहता है कि आपको कोई टैक्स नहीं देना और आपके ऊपर कोई इन्फ्लेशन जैसे कोई चीज़ है ही नहीं है। ठीक है, सब टाइम पीरियड, कोई साइकिल नहीं है, हमेशा सब नॉर्मल चल रहा है, ना इन्फ्लेशन है ना रिसेशन है। फिर कौन कौन से फैक्टर हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इम्पैक्ट करते हैं? सबसे पहला आता है इंटरेस्ट रेट। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाई होगा उतना ज़्यादा आपके पैसे की फ्यूचर वैल्यू होगी। ठीक है, फिर वो कहता है टाइम पीरियड, लॉन्गर द ड्यूरेशन इंक्रीज फ्यूचर वैल्यू। जितना ज़्यादा ड्यूरेशन लंबा होगा फ्यूचर वैल्यू आपके पैसे की उतनी ही ज़्यादा होगी, बिकॉज
फ्यूचर में जितना आप देखो एफडी होती है, अगर आप 5 साल की एफडी कराते हो तो इंटरेस्ट रेट कम होता है, 10 साल की करवाते हो तो उससे ज़्यादा होता है, 20 साल की करवाते हो तो सबसे ज़्यादा होता है, लाइक दिस। ठीक है, तो लॉन्गर द ड्यूरेशन लॉन्गर विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ योर मनी। फिर वो कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, जितने ज़्यादा आप कंपाउंडिंग करोगे ना उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ये आप क्वार्टर्स में देख सकते हो, बैंक के काम में देख सकते हो। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस रियल वैल्यू ऑफ मनी ओवर टाइम। अगर इन्फ्लेशन का टाइम है तो समय के साथ, मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आप इन्फ्लेशन में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो समय के साथ आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, बिकॉज इन्फ्लेशन से ये जो साइकिल होती है ना कि हमेशा कोई चीज़ ऊपर नहीं रहती, अप नहीं रहती, वो डाउन जाएगी ही जाएगी। तो आपको साइकिल देख करके काम करना है। फिर नेक्स्ट आता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, हेल्प इवेलुएट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद करती है। अगर आप समझ जाओगे कि हमें किस समय पर पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए तो आपको अर्न करने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी, आप जो है अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। फिर डिटरमाइन लोन रिपेमेंट और ईएमआई, ये आपकी ईएमआई की लोन की रिपेमेंट में भी आपको हेल्प करता है। असिस्ट इन फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट एजुकेशन एटसेट्रा। अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझ जाते हैं तो आप ये भी पता लगा पाएंगे कि आपको रिटायरमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए किस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। आपको एनईटी में इन्वेस्ट करना है, आपको एसआईपी करना है, आपको म्यूचुअल फंड करना है, आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है, वट एवर इट इज, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वट शुड बी योर रिटायरमेंट प्लान्स। फिर वो कहता है कि एड्स बिजनेस प्रोजेक्ट इवेलुएटिंग यूजिंग एनपीवी एंड आईआरआर, इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, या नेट प्रेजेंट वैल्यू, इन सबको एनालाइज करके वो आपके बिजनेस प्रोजेक्ट को इवेलुएट करके बता सकता है कि आपको इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। ऑल्सो अगर आपको कॉमर्स में या फिर ह्यूमैनिटीज़ में कोई भी कोचिंग लेनी है, कोई भी प्रॉब्लम्स का आपको इशू है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। वी विल इन्फॉर्म यू विद द फर्दर स्टेप्स एंड प्रोसेसेस। थैंक यू सो मच।